अब ये बच्चे ना, आजकल जेई का एग्जाम आ रहा है सर पे और कुछ लोगों का चल भी रहा है। बच्चे ना एक ऑयलर सब्स्टिट्यूशन से लेके बहुत परेशान है, और वो टेक्निक कई सारे टीचर्स लोगों ने पढ़ाई है, बच्चों ने करी भी है, और बहुत ही इरिटेटिंग सी टेक्निक लगती है। जिन क्वेश्चंस में आती है बच्चों को परेशान करती रहती है। पर सच्चाई है एकदम आउटडेटेड टेक्निक है। आपको एक्चुअली उस टेक्निक की जरूरत है नहीं, आप उसके बेटर तरीके से काम कर सकते हो। तो पहली बात तो हम ऑयलर सब्स्टिट्यूशन की से बेटर टेक्निक को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, जो बच्चों को बहुत फायदा करेगा। एज अ टीचर हमारा काम होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, इनोवेट करना। और कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ऑयलर सब्स्टिट्यूशन अगर एक बुक में लिखा हुआ है तो कई सालों से वो चलता आ रहा है। और मतलब कई सारे नोट्स का क्वेश्चन बैंक वगैरह में है, तो लोगों ने उसको लाइक मतलब ऐसा गॉस्पेल ट्रूथ की तरह मान लिया है कि इन क्वेश्चंस में यही करना है। और उसकी वजह से बच्चे काफी परेशान होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ जरा। और काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जरा ये देखिए। तो हम ऑयलर सब्स्टिट्यूशन की जगह हम एक बेटर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सिमिलर सा ही है, लेकिन उसमें जो हमारा एफर्ट है और हमारे को जो टेंशन है ना, वो उससे 1/5 है। आप देखिए जरा। जैसे ऑयलर सब्स्टिट्यूशन कौन से क्वेश्चंस में लगता है? इंटीग्रल के उन क्वेश्चंस में लगता है जिसमें लीनियर और रूट क्वाड्रेटिक साथ साथ आ जाते हैं। जैसे आप देखो ना, ये x प्लस दिस, ये वाला रूट क्वाड्रेटिक, यहाँ पे रूट क्वाड्रेटिक के ऊपर कुछ ऐसा है। इस तरह के इंटीग्रल्स में लगता है। मैंने जानबूझ के कुछ इंटीग्रल ऐसे लिए जिसमें डिजिट्स भी अच्छे नहीं है, आप देखिएगा, और क्योंकि उसमें भी वो हमारा फंडा बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख के दिखा रहा हूं। अब ऑयलर सब्स्टिट्यूशन बना तो ये कह के था कि ये एक शॉर्टकट है। पर मजे की बात है, शॉर्टकट ही जब लॉन्ग कट से भी लंबा होने लग जाए तो उसके बेटर ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढ लेने चाहिए। तो जैसे पहले ऑयलर सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूं। वो ये कहता है कि आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक है, तो वो टी, उस क्वाड्रेटिक को टी प्लस माइनस एक्स रूट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर ए पॉजिटिव है तो। और अगर सी पॉजिटिव है तो टी एक्स प्लस माइनस रूट सी की फॉर्म में। और उस क्वाड्रेटिक के अगर दो रियल रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, तो टी इंटू एक्स माइनस अल्फा, वेर अल्फा इज अ रियल रूट, इस फॉर्म में लिख दीजिए। व्हाई इज दिस सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लमेटिक इन दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? इनफैक्ट मैंने जो क्वेश्चंस लिखे एग्जांपल में, सिर्फ आप उन्हीं को मत सोचिएगा, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों प्रॉब्लमेटिक, मैं एक एक करके बताता हूं। देखो, पहली प्रॉब्लम यह है कि इस सब्स्टिट्यूशन में ना एक्स और टी दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए जरा, एक्स भी है और साथ में टी भी है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, फिर आप dx निकालने की कोशिश करते हैं, तो दोनों तरफ dx आता है, फिर आप कलेक्ट करते हैं, तो कंफ्यूजन शुरू होता है। आपने यूजुअली ऐसे सब्स्टिट्यूशन किए कि कोई चीज इक्वल टू टी, या एक तरफ x होगा एक तरफ t होगा। इस तरह का सब्स्टिट्यूशन ना थोड़ा सा इरिटेट करता है। दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि ओवरलैपिंग और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, तो ये करना है, ये करना है। व्हाट अगर दोनों पॉजिटिव है, अगर ए और सी दोनों, तो दोनों में से कौन सा प्रेफर करूं? अच्छा, व्हाट इफ अगर दोनों ही नेगेटिव हो, तो क्या इस तरह से, मतलब इस तरह से करना है? पर दोनों नेगेटिव हो, मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें आपको फिगर आउट करने के लिए कि हमारा क्वाड्रेटिक कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तीसरी चीज इसमें कि ये लेंदी भी है हैंडल करने के लिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं उसी एग्जांपल को ऑयलर से सॉल्व, और एग्जांपल मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूं जिसकी डिजिट्स अच्छी नहीं है। अब मैं ऐसा दिखा सकता हूं ये लो इजी डिजिट वाला है, इसको कैलकुलेट कर लिया, 2 लाइन में आंसर आ गया, नहीं। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि आप दोनों से देखो, आप देखो कितना लेंदी होता है, और उसको एक बार फिगर आउट करो। मेंस वेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडवांस में भी इसका यूज काफी अच्छे से आ सकता है। तो दिखाता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको पहले ऑयलर से सॉल्व करते हैं और फिर अपने अच्छे स्टाइल से सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, dx अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग कॉस थीटा साइन, बहुत कुछ तरीके यूज करते हैं। हम ऑयलर और बेटर मेथड के बीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि देर आर क्वेश्चन जिसमें ऑयलर वाली ही अप्रोच लगानी पड़ेगी या हमारी बेटर अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो अगर किसी के दिमाग में ये ट्रिक आ रही है कि मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, तो वो शायद उन क्वेश्चंस में ना लगे, तो इसको ध्यान दे लीजिए। तो सबसे पहले ऑयलर वाले में फंडे ने क्या कहा कि भाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, माइनस वन है, तो प्लस वन है, तो इसको, ये पॉजिटिव है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया होगा ना, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, जैसे लेट से ये यूज कर लिया। अब ये बेटर रहेगा कि ये बेटर रहेगा, ये अभी पता नहीं है, बट चलो ठीक है, हम ये वाला चूज कर लेते हैं। इसमें से भी प्लस यूज करना है, माइनस यूज करना है, विल हैव टू सी। पर ठीक है, चलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, ये वाला। सो वी हैव केप्ट दिस सब्स्टिट्यूशन, टी एक्स माइनस वन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद हम लोगों ने ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज किया नीचे वाला। तो जब हमने ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो अब हमें x भी एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना पड़ेगा, तो हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे। अब देखिए ना, समझ रहे कि x एज अ फंक्शन ऑफ t क्यों निकालना है, क्योंकि dx चाहिए। तो हमने इसकी स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई किया तो x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। तो यहीं से आपको समझ में आना लग गया है x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालने के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आगे भी मेहनत होगी, मतलब लेंदी होना शुरू हो गया। पर चलिए स्क्वायर वायर करके x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाला हमने, ये आ गया 2t माइनस अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी हेल्प से हम dx निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि वो अजीब सा आ रहा है तो ये कितना और अजीब आने लग जाएगा। तो ये dx आया है। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो भाई अब हमें ये चलो dx तो dt और उसकी फॉर्म में आ गया, फिर हमें यहां पर भी t लेके आना है। तो हमें x तो चलो पहले से ही पता है, 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हमने निकाल ही लिया था, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। अब बच्चा क्या कर सकता है, यहां भी x को यही वाला सब्स्टिट्यूट कर सकता है, फिर वो परेशान करने लगेगा। वो याद रखे कि यही क्वांटिटी को हमने tx माइनस 1 लिया था, तो t तो है ही, x की वैल्यू फिर ये वाली यहां सब्स्टिट्यूट करे। हमने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को tx माइनस 1 लिया था ना, फिर यहां इसको सब्स्टिट्यूट किया। अब फिर हम एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगेन थोड़ी सी मेहनत है। सिंप्लीफाई करके ये अल्टीमेटली ये बनेगा t अपॉन टी माइनस 1, और जब हम इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ऐसा इंटीग्रल आ जाता है। और अब आप समझ सकते हैं कि अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 प्लस d अपॉन टी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस e अपॉन टी प्लस 1, और a b c d थोड़ा मेहनत करके निकाल लेंगे। a b c d a b d e मैंने मेहनत लिखी नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि मेहनत भी होगी इसमें काफी थोड़ी ज्यादा, लेकिन चलिए पार्शियल फ्रैक्शन की मेहनत को इतना नहीं सोचना चाहिए। पर यहां तक पहुंचना भी हमारे लिए, इस स्टेप तक पहुंचना भी हमारे लिए थोड़ा लंबी लंबी कैलकुलेशन और ऐसी चीजें जिसमें हमें ना पाथ रटना पड़ेगा। मतलब आप सोच के देखो, वी हैव टू लर्न दिस पाथ कि x अगर ये है तो उसको सीधा मत सब्स्टिट्यूट करो, tx माइनस 1 की हेल्प से करो। tx माइनस 1 क्यों लिया, t प्लस x क्यों नहीं ले लिया, वो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन भी था। तो हमें ना पाथ थोड़ा सा याद रखना पड़ रहा है यहाँ पे। समस्या ये है, इसकी समस्या ये तो है ही कि ठीक है चलो पार्शियल फ्रैक्शन तक आते आते लेंदी हो गया। बात ये है कि वो जो लेंदी प्रोसेस भी है ना, वो हमें कई बार वहां पे रोक रही है। अब कहीं नहीं क्लिक होगा, मतलब उस वक्त यार स्क्वायरिंग करूं, आप खुद सोचो इसमें लोगों की फील आएगी मैं स्क्वायर कर लूं फिर टर्म्स कलेक्ट कर लूं, नहीं आएगी। तो ये ना बार बार आपको रोकने की कोशिश करता है, इसीलिए बच्चों को ऑयलर सब्स्टिट्यूशन परेशान करता है कि सर ये ऐसा लगता है कि हो नहीं रहा है, क्वेश्चन हो नहीं रहा है। तो बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी होती है, जबकि जो हम बताने जा रहे हैं उससे बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, देखिएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट किया, पार्शियल फ्रैक्शन निकाले, ए बी डी ई निकाला, ये निकाले मैंने मेहनत के बाद, इनको सब्स्टिट्यूट किया, फिर ये इंटीग्रेट होकर ये आंसर आया। और ध्यान दीजिए हमें टी को वापस रीसब्स्टिट्यूट करना है एक्स की फॉर्म में। तो दिस क्वांटिटी वाज tx माइनस 1, तो दिस प्लस 1 बाय x ये t हो जाएगा। तो हम वापस इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर तो गंदा ही आएगा। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा दिया इसका आंसर गंदा है, तो आंसर तो गंदा है, पर जैसा है जो भी है ये है। और अब आप समझ सकते हो ऑयलर सब्स्टिट्यूशन में इशू क्या आ रहा है। एक तो लेंदी था, कंफ्यूजिंग था, बीच बीच में हमें शक हो रहा था कि सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। स्क्वायरिंग करी, dx इतना गंदा सा आ रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन देख के ऐसा लगता है गलत चल रहा है क्या मामला। उसके बाद भी एक जगह जब x को वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एक बार अलग तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार अलग तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी एक चीज है जो रिमाइंड में रहनी चाहिए। और वो तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन में देखी, बचे हुए दोनों तो प्रैक्टिस भी नहीं की अभी तक, तो नॉन इंट्यूटिव भी है थोड़ा सा। तो ये इशू आते हैं, इस वजह से बच्चों को ये परेशान करता है। अब हम बेटर स्टाइल की तरफ जाते हैं। बेटर स्टाइल कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, ये बात सब बच्चों को पता होती है। cos हाइपरबोलिक t का स्क्वायर माइनस sin हाइपरबोलिक t का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वायर माइनस sin h स्क्वायर इक्वल टू 1। और cos हाइपरबोलिक, अब कई लोगों ने दिमाग ऐसा शट डाउन करके बैठ जाते हैं कि हाइपरबोलिक लिख दिया तो ये तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। भाई साहब इसको सिर्फ आप h यहां लिख रहे हो ना, ये सिर्फ एक नोटेशन है, असली में ये फंक्शन होता है, दिस इज cos ऑफ हाइपरबोलिक। एंड डू यू मीन टू से आपने कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें इस फंक्शन का यूज हो रहा है। इस फंक्शन को वो cos h लिख दे तो आप ऐसा कर देंगे कि cos लिख देंगे तो वो बोलेगा सिलेबस के बाहर है, नहीं ये फंक्शन तो है ना। ऐसे ये दूसरा फंक्शन है sin हाइपरबोलिक। अगर मैं इधर की जगह ये दोनों लिख देता तो काम चल जाता। मैं बता रहा हूं, पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया तो उसमें कई बच्चे कमेंट्स में बोल रहे हैं ये तो सिलेबस में नहीं है, मतलब उनका कहना यह है कि ये सिलेबस में नहीं है पर ये सिलेबस में है। तो दिस इज समथिंग लाइक शटिंग डाउन द ब्रेन कि नहीं मेरे को नहीं सीखना, तो वो ऑयलर से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो सीखना चाहते हैं समझ लीजिए
ये कॉस हाइपरबोलिक टी है, साइन हाइपरबोलिक टी है, इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। इनका स्क्वायर, इसमें से इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। ऑल्सो इसका डेरिवेटिव ये बनता है, इसका डेरिवेटिव ये बनता है, और ये तो फिजिक्स में भी आपने सीख ही लिया होगा। आप वैसे खुद भी देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये आ जाएगा, इसका करोगे तो ये आ जाएगा। ये चीज सब बच्चों को पता होती है, पहले से ही पता होती है, पढ़ने वालों को तो पता होती है। बस एक चीज और याद रखो कि अगर आपने x को साइन हाइपरबोलिक टी माना है तो t की वैल्यू फाइनली जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना, क्योंकि आपको आंसर तो x की फॉर्म में बताना पड़ेगा, तो t log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। और अगर x को आपने cos हाइपरबोलिक t सब्स्टिट्यूट किया तो t इज log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। बस ये फर्क, ये दोनों चीजें याद रख लो। अगर ये याद है तो काम हो गया हमारा। मैं दिखाता हूं, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 है। सिंपल काम है, x माइनस हाफ को रूट 3/2 साइन एच टी लिख दो। उससे क्या होगा, जैसे ही आप वहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो इस स्क्वायर रूट में, तो रूट 3/2 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, साइन एच टी का स्क्वायर प्लस 1, वो होता है कॉस एच टी, तो कॉस एच टी बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर ये बन गया, न्यूमिनेटर देखिए dx विल बी रूट 3/2 cos एच टी dt। ये देखो कितना सिंपल है। अब कई लोगों का दिमाग शट डाउन हो चुका है, मैं बता रहा हूं, cos h लिख दिया, ये तो सिलेबस के बाहर है। ये बच्चे, मुझे भी नहीं पता कि ये लोग आईआईटी जाके भी क्या क्या सोच रहे हैं। भाई अगर इतना एवर्जन है आपको, इसमें cos एच टी को e रेस्ट पर टी प्लस e रेस्ट पर माइनस t/2 लिख दो, साइन एच टी को और इसको लिख दो, ये देखो सिंपल सा इंटीग्रल बन जाता है। अब आप खुद देख सकते हैं, एक तो वो बना था कितना गंदा टी वाला इंटीग्रल, जिसमें हम कहां कहां तक पहुंच गए थे, एक ये बन रहा है। इसको सॉल्व करना कितना आसान है। और आपको cos h और sin h नहीं भी लिखना है तो आप ऐसे ही लिख लो, तो भी आप यहीं पहुंच जाओगे। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा काम है। इसमें अभी 1/√3 को बार बार 1/√3 नहीं लिख रहा हूं, a लिख रहा हूं। तो इसमें e रेस्ट पर t प्लस a, e रेस्ट पर t वाला पार्ट अलग कर लिया, वो वाला पार्ट अलग कर लिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो लॉग के साथ आ ही जाएगा। अब ये है ऊपर नीचे e रेस्ट पर t मल्टीप्लाई कर लो, तो e रेस्ट पर t dt, e रेस्ट पर t का डेरिवेटिव है, e रेस्ट पर t को p अज्यूम करके dp अपॉन p स्क्वायर प्लस a। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का भी लेवल देखो कितना फर्क है। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मतलब बेसिक लेवल के पार्शियल फ्रैक्शन लगा के तुरंत आंसर आ जाना। तो कहां उसमें स्क्वायरिंग हो रही थी, फिर dx निकालना था, फिर बहुत कुछ करना था, इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल टोटली इंट्यूटिव है। अब देखो एक और एग्जांपल तो बेसिकली अच्छा, अब एक चीज देखो, हमारा आंसर t की फॉर्म में आया, तो हमने x माइनस हाफ को ये लिया था, मतलब बेसिकली हमने इस क्वांटिटी को 2x माइनस 1/√3 को साइन एच टी लिया था। तो t कुछ नहीं है, लॉग ऑफ 2x माइनस 1/√3 अपॉन दिस ये है, दिस इज x, t विल बी दिस प्लस, यही इसको सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, अपने आप देख के काम हो जाएगा आपका। और e रेस्ट पर t कुछ नहीं है, वो यही अंदर वाली क्वांटिटी है। क्लियर है, मतलब आपने वही वाला फॉर्मूला लगाया ना, मैंने आपको पढ़ाया था, कैपिटल X अगर साइन एच टी है तो t क्या होता था, ln ऑफ कैपिटल X प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था ना। तो वही चीज यूज की है, तो ये बेसिकली कैपिटल X का काम कर रहा है और कुछ नहीं। तो अब जैसे ये t की वैल्यू होगी, ये e की पार्टी की वैल्यू होगी, अब जहां जहां सब्स्टिट्यूट करना है कर लीजिए। तो आंसर तो अभी भी गंदा ही आएगा, आंसर की ब्यूटी में कुछ नहीं है, मतलब आंसर गंदा था तो गंदा ही है, लेकिन आप देखो उसमें कितनी जल्दी पहुंचे और उसमें कितनी जल्दी पहुंचे। इनफैक्ट और दिखाता हूं मैं और कई सारे कुछ। एक पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख लो कि भाई हमें पता है cos हाइपरबोलिक t का स्क्वायर माइनस sin हाइपरबोलिक t का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखे तो x को a cos हाइपरबोलिक t डाल दो, जिसको cos हाइपरबोलिक t देखकर करंट लग रहा है वो ये डाल देना, ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर देना, ठीक। जिसको साइन हाइपरबोलिक देख के करंट लग रहा है वो ये लिख देना, ठीक है। पर दिल में जरूर सोचना कि इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है ना, इस तरह का दिमाग होना चाहिएगा तुम्हारा। चलो इनफैक्ट ये याद रखो कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये सब्स्टिट्यूशन बेटर रहेगा, क्योंकि रूट ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस 1 जो है साइन एच स्क्वायर बन जाएगा। और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अगर एक्स को यहाँ पे साइन एच टी डालोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होकर कॉस बन जाएगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें घबराओ मत, एक्स को ए बाई एम डाल दो, ए बाई एम डालते ही वो ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको हैंडल कर लीजिएगा, सिंपल काम है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं।
x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 5 अपन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो x को हमने क्या अज्यूम किया, cos हाइपरबोलिक t अज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने ये लिया उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ऊपर cos हाइपरबोलिक t प्लस साइन हाइपरबोलिक t का की पावर 5, ये देख लीजिए cos t प्लस साइन ht की पावर 5, ये साइन ht बन जाएगा और dx विल बी साइन ht dt, और देखो साइन ht कट गया। और cos हाइपरबोलिक t प्लस साइन हाइपरबोलिक t से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t बाई टू प्लस e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t बाई टू, ये है, ये बचकाने से ऐड कर लो, e की पावर t बच गया। ये है क्वेश्चन, e की पावर 5t dt, कर लो खत्म। क्या आंसर आएगा, e की पावर 5t बाई 5 प्लस c। अब e की पावर 5t क्या होगा, e की पावर t की को 5 लिखेंगे तो ये e की पावर t होता है। जब हमने x को cos ht लिया है तो t क्या है, यही है ना, तो e की पावर t क्या होगा, यही क्वांटिटी होगा, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, खत्म। तो काफी आसान है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये वाला पावर 15 है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो x को क्या डालना चाहिए, साइन ht डालना चाहिए। जैसे ही आप साइन ht डालोगे यूं ही पड़ जाएगा क्वेश्चन। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, साइन ht डाला तो नीचे cos ht आएगा और यहां भी cos ht आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, e रेस्ट पर 15t का इंटीग्रल है, खत्म, कुछ भी नहीं बचा। और देखो, जैसे ये देखो dx अपन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब कई बच्चे यहां पे पता है x को साइन थीटा या कॉस थीटा डालने की कोशिश करते हैं पुराने वाले सब्स्टिट्यूशन से, उससे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे अब इसकी पावर अगर 3 कर दी या कुछ कर दिया तो वो परेशान करेगा, आई विल शो यू इन दी एंड आल्सो। तो जैसे इसमें x को सबसे पहले 1/m डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना। अब ये फॉर्म आ गई, x को cos हाइपरबोलिक t डाल दो, साइन हाइपरबोलिक t, ये बन गया। अब ये तो मतलब मजाक है, अब क्या ही करना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन का तो इंटीग्रेट तुम यूं ही कर लोगे, सिंप्लीफाई करके ये ऐसा बन गया। अब e की पावर t को p अज्यूम कर लो, p स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन डी, खत्म, कुछ नहीं, वो स्क्वायरिंग नहीं करनी, टी एक्स प्लस वन लू या टी एक्स माइनस वन लू या टी माइनस वन लू, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है या रूट्स रियल है, नॉट, कुछ नहीं सोचना, ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी से खत्म करो उसको। ये लो, मैंने इसका इंटीग्रल भी निकाला हुआ है, आंसर निकाला हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे आंसर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि एज अ टीचर हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं होती है, हम सिर्फ कंसेप्चुअली चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो सकती है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि इंस्टेड ऑफ वो एक मेथोडोलॉजी हमने दिमाग में बना रखी है, ये 3 तरह की होंगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर उसमें उधर ले जाके स्क्वायर करूंगा, फिर dx निकालूंगा, फिर t, फिर वो एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू t की वैल्यू वापस निकालनी पड़ेगी, वो लंबा लंबा काम है, ये काफी डायरेक्ट है। अब जैसे, अच्छा ये आपस में कनेक्टेड भी है दोनों प्रोसेस काफी अलग नहीं है, दे आर प्रीटी मच कनेक्टेड। और मैं एक बार समराइज कर देता हूं, इस वाले फॉर्म में आपको x को a cos ht डालना है और ये t क्या हो जाएगा, a cos ht डाल रहे हैं, तो आप t का आंसर ये आ जाएगा, याद रखिए, क्योंकि लास्ट आपका इंटीग्रल होने के बाद t की फॉर्म में आएगा और t को लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना होगा। और अगर आपने ये लिया है तो x को a sin ht लो तो t का आंसर ये आएगा, t का आंसर नहीं मतलब इंटीग्रल t की फॉर्म में आएगा, बाद में आप t को ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। और अगर ये दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं, x को a/m डालो और फिर प्रोसीड करो, वो फर्स्ट फॉर्म में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो खैर जैसा मैंने बताया था, कुछ लोग कोशिश करेंगे x को a cos थीटा, a tan थीटा ये सब डाल दें, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले जो करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है पावर 15 वाला, अब इसमें ट्राई करूं मैं, तो उसमें लगता है x को tan थीटा डाल दो, तो जैसे हम x को tan थीटा डालते हैं तो ये tan थीटा प्लस sec थीटा की पावर 15, ये sec स्क्वायर थीटा, ये sec थीटा, तो tan प्लस sec की पावर 15 इंटू sec थीटा d थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा इससे नहीं होगा, पर सोचना पड़ेगा, और हो सकता है ये वाला हो जाए, तो ऐसा नहीं कि हम इस चीज को भूल ही जाएंगे, इस टेक्निक को, टेक्निक पता होनी चाहिए, बट और अब तो काफी सिंपल हो गई है, अब उसको याद ही रखो। नॉनदलेस, अगर आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझ में अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर जिन बच्चों को भी हमारे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट के हैं, तीनों के ही कोर्सेज अप्रैल में शुरू हो रहे हैं, नए कोर्सेज हैं, वो कुछ बच्चे पहले से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने जो चैप्टर्स किए हैं वो इन नए बच्चों को दोबारा कराए जाएंगे, तो आप ये मत सोचिएगा आपका कुछ छूटा है,
हमारी बहुत ही लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। आप एक बार इन फोन नंबर पे व्हाट्सएप करके एक बार डिटेल्स ले लीजिए। हम हमारे ऑनलाइन का तरीका बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ही है। बच्चे बिल्कुल क्लियरली बैच में माइक ऑन करके बातें करते हैं, डाउट पूछते हैं हमसे, डिस्कशन करते हैं। हफ्ते में एक बार हर सब्जेक्ट का डाउट सेशन होता है, मेंटरशिप सेशन होते हैं 21 दिन में एक बार, हर 15 दिन में 2 चीज़ें होती हैं, मतलब हर वीक एवरेज लगाए तो एक चीज़ ज़रूर होती है, या तो टेस्ट होता है हमारा या फिर हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, लाइक ट्यूटोरियल, जैसे ऑफलाइन में भी नहीं होता ये। तो इसके अलावा जिन बच्चों को ऑलरेडी अच्छी कोचिंग क्लासेस वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, दे शुड ट्राई आउट अकेडमी दोस्त। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको ना इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बचा लेंगी। अगर उसमें आपका बैकलॉग हो गया तो उसमें बैकलॉग का प्लान बनाओ, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लो, उसी में कंटेंट है, सब कुछ है, सब कुछ है, फुल स्टडी मटेरियल है। आप अपने हिसाब से टेस्ट पेपर कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें अपने हिसाब से रिवीजन प्लान बना सकते हो, अपने वीक एरियाज डालो, वो रिवीजन प्लान बना के दे देगा, बहुत चीजें हैं। और जो भी इंस्टीट्यूशन या टीचर्स हमारे दो सिस्टम को अपने साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो भी प्लीज इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नॉनदलेस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर, टेक केयर।